अच्छाई है या जो चाहता है मीटिंग के अंदर वो लिखित रूप में पेश कर दें। दरियागंज के अंदर ऑफिस है, जो भी शिकायत है वहां दर्ज कराएं कि हम इस तरह से चाहते हैं और मशवरे के तहत इस बिरादरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं सीधा हमारे हाजी निज़ाम मुनीम जी साहब तशरीफ ला रहे हैं, बराए करम ऊपर आ जाएं। जनाब हाजी मुनीम जी, हाजी निज़ाम साहब, हाजी निज़ाम उर्फ मुनीम जी साहब तशरीफ ला चुके हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें, क्योंकि मैं भी पहली मर्तबा, नाम तो काफ़ी सुना है हाजी साहब का, लेकिन पहली मर्तबा दीदार कर रहा हूं हाजी जी का। और मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए उस शख्सियत को दावत देना चाहता हूं कि उससे पहले उस अंदाज में, क्योंकि तस्करा हो रहा था, हाजी हनीफ साहब यहाँ तशरीफ फरमा थे, बड़े विचलित थे, और इसी अंदाज में मैंने, यूसुफ मलिक ने अंदाजा लगा दिया कि अगर शाखों पे फूल सुहाने नहीं आते तो भंवरे भी खुशबू को चुराने नहीं आते। अगर शाखों पे फूल सुहाने नहीं आते तो भंवरे भी खुशबू को चुराने नहीं आते। अरे यूं कहता है खुदा भी, तू कर खुद अपनी हिफाजत, बुज़दिल को फरिश्ते भी बचाने नहीं आते। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें हाजी हनीफ साहब का कि बराए करम माइक पर तशरीफ लाएं। जनाब हाजी हनीफ साहब बड़ी संजीदगी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और मैं इनकी बातें सुन रहा था। जनाब हाजी हनीफ साहब, आपके बीच। ऐसा भी कुछ नहीं है। देखो ऐसा है, देखिए आप नहीं भाई साहब, एक मिनट प्लीज, जो मैं गलत भी बोल लूं तो मुझे माफ कर देना। पहली बात यह है, जब खुलासा नहीं है वो मजेदारी नहीं है। बाकी तो इसमें सब कुछ है, खुलासा भी है मगर खुलासा नहीं है। हर बात के दो मतलब होते हैं, हर बात का एक है। देखिए खुशी का तो बात यह है, खुशी का जिक्र क्या कर रहा हूं, मौत तो जीने का मजा क्या। बात यह है, अगर मौत ना हो तो जीने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मौत का डर नहीं होगा तो फिर जियोगी खुशी से नहीं। तो ये हर चीज आदमी के पहलू से बनी हुई है। तुम्हें 12-13 चीजें इसमें इन्होंने लिखी है, और क्या लिखी है इसमें 12-13 की एक ही बात है। 13 लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करते हैं। अरे 2 बात लिख दो भाई, निकाह अपना सुकून में कर लो, विदा अपनी सुकून में कर लो। तुम सुनो, 50 लाख रुपए दो, 50 करोड़ रुपए दो, और अर्जुना बंद करके अपने साले और बहनों या मामा को बुला के समधी को दे दो, वो तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट कर देगा। ठीक है नहीं है? और जब तुमने करनी चोरी है, जो विदा पे तो स्टेज पे भी चोरी कर ले, उससे पैसे लिए और उसको दिखा दिए। तो देखो इसमें कुछ नहीं, तुम्हें सुधरना खुद पड़ेगा। और एक बात और सुन लो, जो ये हर आदमी 12 आदमी का जिक्र करता है, अरे 12 आदमी शेड्यूल कास्ट है क्या? सुनो, 12 इधर से भी आने हैं, 12 उधर से भी आने हैं। ये सराज कुरैशी वैसे ही नहीं इसके प्रधान जी बने बैठे। अभी तो अपनी नीयत साफ कर लो। किसी को तुम सदर तो चुन के देखो, बर्दाश्त ही नहीं होगा तुम पे। अरे जब मलिकों में सदर ही नहीं चुन सकते तुम, अभी 4 आदमी मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, 4 इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। पहले सदर चुन लो, पहले तुम मुसलमान बन लो। अभी तो तुम कुछ हो ही नहीं, यहाँ लड़ने की बात करते हैं आगे जी, वो उसके खिलाफ है, वो उसके खिलाफ है। अरे 2 कबीले हैं ये, पहले 2 कबीले थे, पसोंडा दिल्ली, अब ये 3 कबीले हो गए, 2 दिल्ली 1 पसोंडा। हम तुम तो रिया है इनकी। और ब्राह्मण तो भला वाला, मैं साफ बात करता हूँ, ये 13 बात नहीं है, खाली 2 बात है। शादी करनी है, झूठ नहीं करनी। अरे बिचौलिया बताइए कितने आदमियों ने बिचौलियों को पैसे दिए? सब में से लगा के 2 आदमी ने दिए होंगे। बिचौलियों को बदनाम करते फिरते, बिचौलिया को 2 मतलब दिए। दिल्ली वालों ने तो कभी जिंदगी में दिया ही नहीं, ना पसोंडे वालों ने दिया ना लिया। भाई देंगे तो लेंगे, हैं? नहीं लिया, नहीं तो हम बहस नहीं कर, बहस का टाइम नहीं। चलो यही बैठो, चलो कोई बात नहीं, उसका इतिहास है। अब इसकी एक बात बताने जा रहा हूँ, नहीं एक बात बताने जा रहा हूँ। जो इसका, अगर तुम ज्यादा बहुत अच्छे आदमी हो जाओ तो इलेक्शन करो, ठीक है भाई। बिना सदर के, बिना प्रधान के, बिना सेक्रेटरी के ये पंचायत नहीं चलेगी। मगर वो कब बनेगी? जब तुम्हारे अंदर सलाहियत होगी। अभी तो हमने एक आदमी जबरदस्ती बुला रहा, उसको भी हम टांग खींच रहे हैं, हम उसकी टांग खींच रहे हैं।
3 साल से मीटिंग कर रहा बेचारा इस्लाम अली। हम मुझे कहते तू पागल है, कहता नहीं नहीं भाईजान अल्लाह करेगा कुछ ना कुछ, मगर सब में लगती है, कुछ उनकी भी कमियां हैं, नहीं तो ये पंचायत अब से पहले हो जाती इनकी शादी में, और ये बिरादरी कभी जिंदगी में बोल नहीं सकती थी। नहीं देखो सुन लो पहले, अब बात ये है मेरे भाई, सदारत करो, इन पर्चों पे ध्यान करो, ये तेरे बात है, सुनो तेरे बात में जो तुम्हें अच्छी लगे इनमें साथ चल दो। और दूसरी छोटी सी एक बात है, हमारा साथ देने का क्या तरीका है जो तुम्हें किसी ने नहीं बताया। हम लोग अगर 12 आदमी मुसलमान बनेंगे, पहले किसी की शादी में दहेज लगा हुआ है, विदा हो रही है, गाड़ी स्टार्ट करके वापसी आ जाएंगे, उससे लड़ेंगे थोड़ा ही, क्यों भाईजान? अब हमारे साथ कितने वापसी आएंगे वो जब बताएगा वक्त क्या होता है उसको कोई नहीं जानता। इसलिए मैं यही खत्म करता हूं अपनी बात को, हमारी इसमें कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ 2 ही है, तेरे शर्त लिखी खोल खोल के उनको छोड़ दो, जब 2 ही होंगी बाकी तो अपने आप ही बंद होगी। तो कम खर्चा करने की बात यह है, खाने के लिए कोई मना नहीं, देने के लिए कोई मना नहीं, मगर बंद, शोबाजी कोई नहीं, आवाज कोई नहीं, यही बातें इन्होंने लिखी है वैसे। मगर इनको हमारा तरीका जो है वो ये है कि हम लोग बारात में जाएंगे, दहेज लगा होगा, विदा होनी होगी तो हम वहां खाना नहीं खाएंगे और अपने घर आके खा लेंगे। तो सिर्फ हमारा तरीका ये है, हमारा साथ देने का भी तरीका यही है। और सुनिए, कोई बुलंदशहर से आएगा, कोई कहीं से, 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, बस नमाज का टाइम हो गया। और उसके बाद आप अपने यहाँ मीटिंग रखो, अपने अपने इलाका से 10-10 आदमी लाओ चुन के, उनमें से सदर निकाल लो, उसमें से फिर सेक्रेटरी निकाल लो, उसमें से फिर वो निकाल लो, 12-14 तुम्हें प्रधान मानने पड़ेंगे। 10-10 आदमी अपने अपने इलाके से बनाइए, एक मीटिंग का टाइम रखिए, और इस्लाम अली जी को से कांटेक्ट करिए या हफीज से करिए, जो भी पंचायत करनी चाहे, जिसके दिल में जज्बा हो, जिसमें पैसे खर्च करने का दम हो, वो पंचायत करे, इसमें क्या हर्ज है? बस बहुत बहुत शुक्रिया हाजी हनीफ साहब। हम मैं गुजारिश करूंगा क्योंकि नमाज का वक्त हो चुका है, सदर साहब कुछ करिए। नमाज पढ़ने वाले लोगों की बातें सुने, क्योंकि मशवरे के तहत ये पाया गया था इस मीटिंग के अंदर कि मशवरा हो रहा है, ना कि एक फैसला हो रहा हो। इस मीटिंग के एजेंडे में यह भी नहीं था कि मीटिंग के अंदर से बोले आदमी, और मैं बार बार कहता रहा था बीच बीच में कि अगर इस मीटिंग के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर कोई संशोधन करना है, कोई तब्दीली लानी है, तो बराए करम लिखित रूप में, हाजी हनीफ साहब ने मुझे बताया था, अलग में गुफ्तगू हुई थी, कह रहे थे कि दरियागंज पर ऑफिस है, यूसुफ भाई आप उनसे बोल दें जो भी शिकायत करें वो वहां पहुंचा दें। तो जब एजेंडे में नहीं है और इंशाअल्लाह ताला आगे मशवरा हो, उसके तहत आप कोई भी बात रख सकते हैं, कोई भी बात कह सकते हैं, उसी के तहत अमल किया जाएगा। क्योंकि हम एक कलमे के शरीक हैं, हमने कलमा पढ़ा है, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और हम अपने आप को दफन करे बैठे हैं। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इंसान अपने आप को सब कुछ न समझे, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस जब तक अंदर बाहर करता रहता है तो वो जिंदा रहता है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन के अंदर एक भी सांस अगर रुक जाती है, दावत सुखन देना चाहूंगा कि बराए करम माइक पर तशरीफ लाएं, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़ी जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें, क्योंकि ताली बजाने की हौसला अफजाई होती है। बुरा मत मानना मेरी बात का, जब अपने बुजुर्ग की, अपने बच्चों की हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो मुवादा वो वक्त आ जाए कि तुम्हें घर घर जाके ताली बजानी पड़े। इसलिए जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब हाजी हाकिम साहब का।
अस्सलाम वालेकुम भैया, आप लोगों को जो यहाँ मिलाए हैं, ये जो बात रखी गई है, ये सबको पसंद है? ये बताओ पहले तो। हाँ भैया, भाई जब पसंद है तो भैया इस पर अमल करो। जो हमारी कुछ कमियाँ हमें वो लिख के दो। अच्छे, जो हमारी कमी है कुछ इसमें रह जाती है, इंसान से गलती होती है, तो वो कमी हमें लिख के दें और दरियागंज ऑफिस में पहुँचा दें। आपकी बात पे अमल करा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम बुजुर्गों। दोस्तों, 2 शब्दों में अपनी बात कह गए, क्योंकि सदर मोहतरम की इजाज़त से उन्होंने अभी नमाज नहीं पढ़ी, नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ ले गए हैं। मुझे इजाज़त देती थी कि आप प्रोग्राम शुरू करें, क्योंकि मैं भी आपका गालिबन समझता हूँ, उम्र के तहत सबसे छोटा हूँ, आपका भाई हूँ, बच्चा हूँ। अल्लाह के वास्ते बुलंदशहर से तशरीफ़ लेकर आया हूँ। मैं भी आपसे अपनी 2 बातें अर्ज करना चाहूँगा। इतने सदर मोहतरम यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बुलंदशहर के जो बबलू भाई हैं, ये हमारे मामू के पड़ोसी हैं। जब ये हमारे मामू के पड़ोसी हैं तो हफीज़ भाई भी उनके रिश्तेदार हैं, शेर खान मलिक साहब हैं, और ये रहमान साहब जो भी मतलब एहतजाज कर रहे हैं और ना भी कर रहे हैं। मैं आपका छोटा भाई, आपका बच्चा, हाथ जोड़ के गुजारिश, रिक्वेस्ट, अपील करना चाहता हूं और 2 बातें अर्ज करना चाहता हूं। अल्लाह के वास्ते सुने, गौर से सुने, और अगर तुमने इन 2 बातों पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला फलाह और बहबूदियत की तरफ पहुंच जाओ। नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, इस आपस की नाइत्तफाकी को मिटा कर रख दो। शेर के माध्यम से ही बात करूंगा, मैं फिजूल बातें नहीं करूंगा। समझना आपकी मर्जी है मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों। और मेरे इन अल्फाजों पर अगर आपने ताली बजाकर मेरा हौसला अफजाई करी तो मेरी भी पहली बिरादर की मीटिंग है। राजनीतिक मंचों पर लोग मुझे अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। एक यूसुफ मलिक कव्वाल हुआ करता है और एक यूसुफ मलिक ये है जो आपके सामने खड़ा है। मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं कि आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, इस आपस की नाइत्तफाकी को मिटा कर रख दो। अरे बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोरों की तरफ मत जाओ। होश में आओ कि शोरों की तरफ मत जाओ। अरे जान लेना नहीं, इस जान को देना सीखो। लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो, जिससे रोशन हो ये बिरादर। ऐसे उजाले बन जाओ, दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। और बीबी फातिमा वाले हो, मोहम्मद वाली हो, मोहम्मद वाले हो तो बीवी फातिमा की बात नजर में रखो, और करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। ये फसादात तरक्की नहीं होने देंगे। कसम परवरदिगार की, यूसुफ मलिक आपसे कह देना चाहता है, ये फसादात तरक्की नहीं होने देंगे, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देंगे। ये फसादात तरक्की नहीं होने देंगे, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देंगे। अरे लोगों, ऐसे हालात में ये बिरादर तो मिट जाएगी, फिर गरीबी के और समुद्र में उतर जाएगी। आओ अपनी इस बिरादर को बचाने के लिए फिजूल खर्ची को दफन कर दें और फिजूल खर्ची का मुंह खाया कर दें। ये फिजूल खर्ची की मुलाकात थी मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। इसी फिजूल खर्ची पर, सुन्नत पर अमल करने की ज़रूरत है। ये मेरी 2 बातें थी, मैंने आप हजरात के बीच अर्ज कर दी, क्योंकि आज मुसलमान ही क्या, खुसूसी तौर पर आदिल मलिक साहब ने फरमाया था, कसम परवरदिगार की, गैर लोग ये कहते हैं, अरे साहब तेलियों के पास तो नाजायज़ पैसा है। अरे साहब, मैं कहने में भी नहीं शर्मा रहा, लेकिन कह रहा हूं कि इनके पास तो हराम की दौलत है। किस तरह बेहुरमती करते हैं खाने की, किस तरह फिजूल खर्ची करते हैं, लेकिन हम अपने घर मकान बेच देते हैं, हम अपना